अब स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स बताए थे, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स में ट्रायोस, टेट्रोस, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन, 5 कार्बन है पेंटोस एंड 6 कार्बन है तो हेक्सोस। तो ग्लूकोज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक हेक्सोस शुगर। इट मीन्स ग्लूकोज के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे वो होंगे 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि ग्लूकोज कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज अ सिंपल शुगर। सिंपल शुगर इन द सेंस अब ग्लूकोज को और ब्रेक नहीं किया जा सकता। लाइक ओलिगोसैकेराइड्स को ब्रेक करेंगे तो मोनोसैकेराइड्स की यूनिट सिंपल शुगर्स मिलेगा, पॉलीसैकेराइड्स को ब्रेक करेंगे तो मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, लेकिन मोनोसैकेराइड्स को ब्रेक करने पर कुछ नहीं मिलेगा। तो ग्लूकोज क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट, इट इज अ एल्डोहेक्सोस शुगर। एल्डोहेक्सोस शुगर मीनिंग हेक्सोस तो समझ में आ गया, ओके फाइन, 6 कार्बन शुगर है इसलिए इसका नाम यहाँ पे हेक्सोस है। एल्डोज मीन्स हमने पढ़े थे मोनोसैकेराइड्स अगेन 2 टाइप्स के होते हैं बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो वो शुगर हो जाएगी एल्डोजेस, और अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है तो वो हो जाएंगे कीटोजेस। तो ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन कंपाउंड है उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इसको एल्डोहेक्सोस शुगर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड प्लांट्स पार्ट्स। प्लांट्स की बात करें तो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और बहुत से प्लांट्स के पार्ट्स में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एनिमल्स की बात करें तो सिंथेसाइज बाय लिवर एनिमल्स। जो एनिमल्स में लिवर बॉडी पार्ट है, जो ऑर्गन है, वहां पर ग्लूकोज सिंथेसाइज हो सकता है। प्लांट्स तो सिंथेसाइज करते ही हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लेकिन एनिमल्स के अंदर भी लिवर के अंदर ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। कैसे? हमें पता है हमारे बायोमोलिक्यूल्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़े बहुत दूसरे एलिमेंट से मिलके बनते हैं। तो अगर लिवर को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अगर मिल जाता है तो उसके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर सके। हम होमोपॉलीसैकेराइड्स के अंदर जब ग्लाइकोजन और स्टार्च पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कैसे ग्लूकोज स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और लिवर कैसे कोई वेस्ट प्रोडक्ट से, अमाइनो एसिड से ग्लूकोज को फॉर्म कर लेता है। तो अभी यहाँ के लिए आपको मोनोसैकेराइड्स के अंदर जब आप ग्लूकोज पढ़ रहे हो तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक एल्डोहेक्सोस शुगर है। सिंपल शुगर इट मींस मोनोसैकेराइड है ये। सेकेंड, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, फ्रूट्स में, एनिमल्स के अंदर, लिवर के अंदर सिंथेसाइज हो जाती है। और केमिकल फॉर्मूला की बात करें अगर ग्लूकोज की, तो जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n तो यहाँ पे हेक्सोस शुगर है तो नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो यहाँ पे C6 2 into 6 12 H12O6। तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स को। उससे पहले हम देखते हैं ग्लूकोज प्रेजेंट इन स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। ये तीनों क्या है? ये तीनों टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स है। अभी हम मोनोसैकेराइड्स पे, नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ेंगे। जब पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे तो उसमें एग्जांपल्स आते हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, उसके अंदर भी ग्लूकोज होता है क्योंकि मोनोमेरिक यूनिट है। अब ये ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज के साथ मिलके बॉन्ड्स फॉर्म करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और यही स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स आ जाते हैं वो हो जाता है सेल्यूलोज। स्टार्च और ग्लाइकोजन है वो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। जब हम खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैसा रहेगा? ग्लूकोज। कभी बोलते ना बॉडी बहुत डाउन है तो ग्लूकॉन डी घोल के पी लेते हैं, तो ग्लूकॉन डी में क्या ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज जैसे ही हमारी बॉडी को मिलता है एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो ग्लूकोज क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च प्लांट्स के अंदर, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। अब देखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर हम 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर, इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं।
अब ये ओपन चेन है, तो दूसरा हम एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्लोज स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? हैवर्थ स्ट्रक्चर रहेगा, हैवर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिंग स्ट्रक्चर। आप इससे समझ लो, ये फर्स्ट और ये वाला फर्स्ट अगर नहीं टफ लग रहा है थोड़ा सा, तो सिंपल है, एक रिंग स्ट्रक्चर पढ़ना है हमको, ग्लूकोज कैसे एक रिंग बनाएगा, और एक ओपन स्ट्रक्चर इट मीन्स चेन बना लेगा। तो स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले अगर हम कोई भी बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने प्रेजेंट है, क्योंकि जो कार्बन होती है वो बैकबोन होता है किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का। तो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो हमें यहाँ पे कितने कार्बन बनाने हैं? 6 कार्बन बनाने हैं। अब कैसे बनाएंगे 6 कार्बन? अगर फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ओपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो लॉन्ग चेन हम बनाते हैं। ये रहा 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन बन गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? कार्बन एलिमेंट की वैलेंसी होती है 4। इट मीन्स कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, और ये चारों अगर उसके भर जाते हैं तो वो बहुत स्टेबल हो जाता है। तो बना लेते हैं फर्स्ट कार्बन का 1 2 3, ये 4, और इसका जो 4th है वो इसका 1 हो जाएगा। 1 2 3 4, इस तरीके से हम बना लेंगे क्या? कार्बन की पूरी बैलेंसीज कंप्लीट हो गई। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, पहले सारे कार्बन लिख लो 1 2 6, देन पूरी एक चेन बना लो, और फिर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट सब बना दो। अब नंबरिंग दे देते हैं कार्बन्स को। ये 1 2 3 4 5 6, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पर ध्यान देना। क्या करना है इसमें आपको? फर्स्ट कार्बन से लेकर बताती जा रही हूँ, HOH लिख देना है। कैसे? HOH। सेकेंड पे भी लिख देना है HOH। थर्ड पे आकर ये OH जो राइट हैंड साइड चलता आ रहा था, अब वो कहां पर आ जाएगा? लेफ्ट में, OH H। फिर से फोर्थ कार्बन पे स्टार्ट हो जाएगा HOH HOH HOH, और लास्ट में क्या हो जाएगा यहां पर? H। ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। फर्स्ट कार्बन से क्या किया? HOH HOH। थर्ड कार्बन पे हमको यहाँ पे रुक जाना है और क्या कर देना है? जस्ट इसका उल्टा कर देना है, OH लिख देना है और फिर से HOH लिख देना है, और लास्ट में जो कार्बन की एक बचा यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया। इतना हो गया। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या करना है आपको? जो फर्स्ट कार्बन था, अभी तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोज है। एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ है इसके अंदर? अब एल्डिहाइड ग्रुप हम लगाएंगे यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे। कैसे लगाएंगे? यहाँ पर हम ये एक बॉन्ड को हटा देंगे और क्या करेंगे? ये H को हटा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड। तो ये बन गया एल्डिहाइड ग्रुप। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, सेकेंड पे HOH है, थर्ड पे OHH है, फोर्थ फिफ्थ HOH, और जो लास्ट पार्ट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये कार्बन लिख देती हूं मैं यहाँ पर। सी कितने H है? 1 2 H2 और ये वाला OH। इट मीन्स इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा अच्छे से लिख देती हूं मैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। अब एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे, फिर क्या करेंगे? HOH वाला सिस्टम करेंगे। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन पे भी क्या है? HOH। डिफरेंट कौन सा है? थर्ड कार्बन, छोड़ दो उसको। फोर्थ कार्बन पे आ जाओ, HOH HOH, और जो लास्ट का मैंने अभी बताया था इसको आप कैसे लिख सकते हो? CH2OH। पहले इसको सीखो और फिर जैसे ये याद हो जाएगा तो ये वाला इजीली बन जाएगा। अब यहाँ पे हम थर्ड कार्बन को क्या करेंगे? OH H। तो ये हो गया सिंपल सा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। एल्डोहेक्सोज, एल्डिहाइड ग्रुप 1 नंबर पर है
और थर्ड नंबर पे, तो 1 और 3 कार्बन को याद रखना है। ग्लूकोज में कार्बन 1 पे एल्डिहाइड लगा दो और थर्ड कार्बन पे OHH कर दो और बाकी सब जगह HOH कर दो, वो बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब ये सेम स्ट्रक्चर को हम क्या बना देंगे, रिंग फॉर्म में। अब हैवर्थ स्ट्रक्चर देखेंगे, रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे ग्लूकोज का। ये हो गया ओपन चेन। यही ओपन चेन को हम रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिंग में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, अगर ये ओपन चेन को हमें रिंग बनाना है तो कोई ना कोई 2 कार्बन आपस में ज्वाइन होंगे तभी एक रिंग फॉर्म होगी। तो कौन से कार्बन होगा, 1 कार्बन और ये 5th कार्बन, फर्स्ट एंड 5th। ये फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन क्या करेंगे, आपस में कुछ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। बॉन्ड फॉर्म करना है तो क्या होगा, ये कार्बन भी अपना कुछ एक देगा और ये 5th कार्बन भी अपना कुछ एक दे देगा और वो दोनों मिलके आउट हो जाएंगे और ये दोनों बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। कैसे, क्योंकि कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, 4, इसके पास भी 4 है, तो इसको अपनी एक देनी पड़ेगी, इसको भी अपनी एक देनी पड़ेगी, तब कम हो जाएगी और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। कैसे, जो फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन है ये और 5th कार्बन का OH ग्रुप, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल बन गया और ये हो गया आउट इस स्ट्रक्चर से। जैसे ये आउट होता है स्ट्रक्चर से तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाता है आपका, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 5th कार्बन पे और ये फर्स्ट पे, यहां पर ये बन गया आपका एक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। अब ये बन गई रिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको हम अच्छे से यहाँ पे बनाएंगे फॉरवर्ड प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। रिंग स्ट्रक्चर को पायरेनोज रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरेनोज रिंग। एक रिंग होती है फ्यूरानोज। अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन 6 प्रेजेंट है, कितने, 6 कार्बन प्रेजेंट है, तो ऐसी रिंग को बोलते हैं पायरेनोज रिंग। लेकिन एक ऐसी रिंग जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो उस रिंग को बोलते हैं फ्यूरानोज रिंग। तो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर, वो पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर है। उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें बनाना है हेक्सागन। ये कुछ हेक्सागन बन गया, लेकिन हमने यहाँ क्या पढ़ा है, रिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो एक इस तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन आएगा, तो वो हम बना लेते हैं कहां पर, यहां पर। ये आ गया ऑक्सीजन। ये बन गई कैसी, एक पायरेनोज रिंग बन गई। अब इसको हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने बताया था स्ट्रक्चर में बनाने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन। तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कार्बन लगाएंगे। नंबर्स, यहाँ पे लगेगा 1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5 और C5 के ऊपर ही लग जाएगा C6 कार्बन। कार्बन हो गए। अब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। कार्बन लग गए रिंग के अंदर, अब कौन लगेंगे, हाइड्रोजन्स लगेंगे। कैसे, फर्स्ट कार्बन पे क्या बताया था यहाँ पर, HOH, HOH। सेकेंड कार्बन पे क्या है, HOH। थर्ड पे आके रुक जाना है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, ये उल्टा, अपोजिट, OH H। और फोर्थ पे अगेन फिर से HOH। और 5th कार्बन के ऊपर कौन लगा हुआ है, 6th कार्बन लगा है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH2OH। तो इधर हम लिख देते हैं CH2OH। तो ये हो गया ग्लूकोज का पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर और ये हो गया ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब ग्लूकोज की पायरेनोज रिंग की स्ट्रक्चर की बात करें, अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे, एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज, एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। दोनों ही ग्लूकोज है, पायरेनोज स्ट्रक्चर है। अल्फा बीटा में क्या चेंज है, ग्लूकोज में हमने पढ़ा था फर्स्ट जो कार्बन है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है एंड थर्ड पे OH, H उल्टा हो गया। अल्फा डी और बीटा डी में क्या है, फर्स्ट कार्बन पे चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर अल्फा डी ग्लूकोज है तो HOH ही रहेगा, H ऊपर रहेगा, OH नीचे रहेगा। लेकिन अगर बीटा डी ग्लूकोज बनना है इसको तो ये क्या हो जाएगा, OH ऊपर पहुंच जाएगा और H नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बीटा डी ग्लूकोज।
तो अल्फा डी एंड बीटा डी में डिफरेंस होता है कार्बन नंबर 1 के ऊपर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड में हेक्सोज शुगर एल्डोहेक्सोज, 6 कार्बन शुगर ग्लूकोज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट 5 कार्बन शुगर राइबोज जो कि न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होती है। सेम उसका भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ओपन चेन और पायरनोज या फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर, और उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि राइबोज शुगर हमारी बॉडी में सेल्स में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज की बात करें, जो हम खाना खाते हैं जब वो ब्रेक डाउन होते हैं स्टमक में जाके, तो वो ग्लूकोज की मोनोमेरिक यूनिट्स होती है, और यही ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करके क्या बना लेते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। और ये ग्लूकोज जब एक पॉलीसैकेराइड बन जाता है तो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये सब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स में।